नमस्कार मित्रों। एक महिला धीरे धीरे आंगन में घुसते हुए रुक गई। वह ठक ठक करते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अचानक उसकी नजर एक छोटे से दृश्य पर पड़ गई जिसने उसके दिल को छू लिया। एक छोटी सी बच्ची जो शायद 11 साल की होगी, अपनी बाहों में एक नवजात शिशु को थामे खड़ी थी। बच्चे की नन्ही नन्ही उंगलियां अपनी छोटी सी मुट्ठी में पूरी ताकत से पकड़े हुए थे और बच्ची का चेहरा दुख, चिंता और प्यार के मिश्रण से भरा हुआ था। महिला ने अपनी आंखों को झपकते हुए देखा और फिर नजरें फिर से उस बच्ची पर टिक गई। बच्ची ने उसे देखा और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कहा, आंटी क्यों रो रही हो? क्या आपको कोई बच्चा चाहिए? मेरा छोटा भाई ले लीजिए, मैं इसको पाल नहीं पाऊंगी। यह सिर्फ 5 महीने का है और बहुत भूखा है। इसके बाद जो होता है वो वाकई चौंकाने वाला है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी हमसे जुड़े रहें। महिला के चेहरे पर भावनाओं का तूफान उमड़ आया। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे। उसने देखा कि बच्ची ने अपना चेहरा ढका हुआ था, जैसे वह किसी तकलीफ में हो। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, लेकिन वह फिर भी उम्मीद और अपने छोटे भाई की देखभाल करने का हौसला लिए खड़ी थी। महिला ने अपनी आंसू भरी आंखों को झपकते हुए उस बच्ची की ओर देखा और धीरे से पूछा, तुम क्यों रो रही हो बेटा? तुम इतनी छोटी हो और ये क्या है? ये छोटा भाई तुम्हारे पास है। बच्ची ने गहरी सांस ली और धीरे से बोल पड़ी, आंटी हमें कोई नहीं है। माँ चली गई थी और पापा किसी काम के सिलसिले में कहीं गए हैं। अब हम दोनों अकेले हैं। मैं उसे ही पाल रही हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती क्या मुझे इसे पालने की ताकत है। मुझे डर है कि वो भूखा न मर जाए। मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। महिला को यह सुनकर दिल में गहरी पीड़ा महसूस हुई। उसने देखा कि यह बच्ची न सिर्फ अपनी छोटी सी उम्र में बड़े संघर्षों से गुजर रही थी, बल्कि उसने अपने छोटे भाई की देखभाल करने का जिम्मा भी अपने कंधों पर लिया था। यह बच्ची जिसको अपने जीवन के बारे में सही तरीके से समझ भी नहीं थी, वह न केवल अपनी जरूरतों को समझ रही थी, बल्कि अपने छोटे भाई की भी। महिला ने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए और उस बच्ची के पास जाकर कहा, तुमने सही किया बेटा, तुम बहुत बहादुर हो। लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी चिंता सही है। तुमसे जितना हो सकता है उतना तुमने किया, लेकिन अब हम तुम्हारी मदद करेंगे। महिला ने बच्ची से छोटे भाई को अपनी बाहों में लिया और नन्हे शिशु के चेहरे पर नजर डाली। शिशु के मुंह से एक हल्का सा कराह सुनाई दी और महिला ने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। वह बच्ची अब थोड़ी राहत महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने किसी को अपने छोटे भाई की चिंता बताई थी और उसे अब यकीन हो गया था कि वह अकेली नहीं है। महिला ने बच्ची से फिर पूछा, तुम स्कूल जाती हो? बच्ची ने सिर झुकाया और कहा, नहीं आंटी, मुझे स्कूल जाने का समय नहीं मिलता। मुझे घर का सारा काम करना होता है और छोटे भाई की देखभाल भी। जब से माँ गई है तब से मैं ही घर का ध्यान रखती हूँ। महिला का दिल एक बार फिर से भर आया। उसे महसूस हुआ कि इस बच्ची के पास बचपन नहीं था, बल्कि जिम्मेदारियां थी जो एक बड़े इंसान पर होती है। उसकी आंखों में वह मासूमियत कहीं खो गई थी जो एक बच्चे के चेहरे पर होती है। उसने दिल में ठान लिया कि अब उसे इस बच्ची और उसके छोटे भाई की मदद करनी है। महिला ने बच्ची से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई खाने पीने की चीज है? बच्ची ने दुखी मन से कहा, हमारे पास कुछ नहीं है आंटी, कल से मैं और छोटा भाई सिर्फ पानी पी कर ही सोए थे। कुछ भी नहीं था खाने के लिए। महिला ने तुरंत अपने घर की ओर रुख किया और एक डिब्बे में भोजन भरकर वापस आई। उसने बच्ची को धीरे से कहा, लो बेटा, यह तुम दोनों के लिए है। तुम भी खाओ और इसका भी ध्यान रखो। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हूँ। बच्ची ने आंसू रोकते हुए भोजन लिया और छोटे भाई को भी खिलाने लगी। उसकी आंखों में धन्यवाद और राहत की झलक थी। वह जानती थी कि उसकी जिंदगी में अब कुछ बेहतर होने वाला है। महिला ने इस बात को गहराई से महसूस किया कि जीवन में कभी कभी मदद की जरूरत होती है और वह कभी भी या किसी रूप में आ सकती है। यह सिर्फ एक बच्ची की मासूमियत नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदाली थी।
जिसने उसे एक नई रोशनी की तरह देखा था। महिला ने महसूस किया कि अब बच्ची न सिर्फ दूसरों की मदद चाहती थी, बल्कि खुद को भी संभालने की कोशिश कर रही थी। इस घटना के बाद महिला ने उस बच्ची और उसके भाई को अपना परिवार माना और उनके लिए एक अस्थायी व्यवस्था करने का वादा किया। वह बच्ची को स्कूल भेजना का भी वादा करने लगी ताकि उसकी खोई हुई मासूमियत और बचपन मिल सके। महिला ने यह ठान लिया कि वह इस बच्ची को अपनी छोटी बहन की तरह देखेगी और हमेशा उसकी मदद करेगी। इस प्रकार उस दिन से महिला और बच्ची के बीच एक नई दोस्ती और संबंध बन गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मदद कभी भी कम नहीं होती, चाहे वो एक छोटी सी की मदद हो या किसी और जीवन में। हर किसी को अपनी परिस्थितियों से जूझते हुए थोड़ी सी मदद की जरूरत होती है, और यह जब हम वह मदद देते हैं तो यह न केवल उस व्यक्ति के लिए बल्कि हमारे लिए भी एक बड़ा बदलाव ला सकती है।